कल मोदी ने बोला कि तेल मत खाओ, सोना मत खरीदो, विदेश घूमने मत जाओ, बेसिकली खर्चे मत करो। क्यों? भारत तो चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। असल में सरकार छुपा क्या रही है हमसे? यहाँ पे 2 पॉइंट्स आते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि इंडिया का जो इम्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, जो बेसिकली ट्रेड डेफिसिट जिसे हम बोलते हैं। तो इंडिया बाहर से इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारा लेता है, तेल लेता है और सोना भी बाहर से ही लेता है। तो इन सब चीज़ों को खरीदने के लिए इंडिया को डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, मतलब कि यहाँ का पैसा बाहर जाता है, फॉरेन रिजर्व कम होता है, रुपया कमज़ोर होता है। रुपया तो ऑलरेडी कमज़ोर हो ही रहा है, महंगाई बढ़ती है। तो कमी कहाँ रह गई? कमी रह गई मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स का सिर्फ एडवर्टाइजमेंट गिमिक बन के रह जाना। करोड़ों खर्च हुए लेकिन सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे। इम्पोर्ट डिपेंडेंसीज हमारी बढ़ती चली गई, कम होने के बजाय। जॉब इतनी बड़ी नहीं बल्कि कमी होती चलेगी और एम्प्लॉयमेंट ऑल टाइम हाई है। फिर जीएसटी और नोटबंदी जैसे जो चुनावी स्टंट थे, उनकी वजह से इकोनॉमी जो लड़खड़ाई वो आज तक खड़ी नहीं हो पाई। रुपए की हालत हम जानते ही हैं, 95-96 से ऊपर हो चुका है। अब सरकार कहती है इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन मुझे नहीं पता क्या कमजोर है, सरकार झूठ बोल रही है या इकोनॉमी झूठ बोल रही है। खैर एनी हाउ, अब बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए है? प्रधानमंत्री का काफिला इतना बड़ा होता है, क्या उसमें कट ऑफ करेगा पीएम? नहीं करेगा। ये जो नेता हैं, मिनिस्टर्स हैं, जो अननेसेसरी लोगों को प्रोटोकॉल्स मिली है, जैसे बहुत रिसेंटली अभी राघव चड्ढा को जेड सिक्योरिटी मिली है, उसके साथ 2-3 गाड़ियाँ चलती, क्या ये लोग कट ऑफ करेंगे? नहीं। तो हम आम जनता क्यों? किसी के घर में शादी है, तो क्या वो सोना ना खरीदे? अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो क्यों ना जाए घूमने? ठीक है, ज़्यादा तेल नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन आप कौन होते हो ये इंस्ट्रक्ट करने वाले? इस अपील को देश वालों को नज़रअंदाज करना चाहिए और उल्टा सवाल गवर्नमेंट से पूछना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो इस चीज़ को कम करने के लिए? आपके क्या स्टेप्स हैं? आई थिंक वी नीड ट्रांसपेरेंसी।